हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स होल नंबर में इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। बट इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूं। आपकी एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स यहां पर हैं, ठीक है बच्चों, जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले पढ़ाए जाते हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर उन टॉपिक्स को आप देख के आते हो तो एक्सरसाइज आपसे खुद पे खुद हो जाएगी। मैं तो आपको समझाऊंगा ही, बट फिर भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को पार्ट 1 से देखें। बिकॉज बच्चों देखिए, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं और फ्यूचर में जाकर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे मैथमेटिक्स में, अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से ही अच्छे होंगे। करेक्ट। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे गार्जियंस यहाँ से हेल्प लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर किया करिए। वहाँ पर मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, वो बातें अगर आप बच्चों को बताओगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होगा और फ्यूचर में वो बेटर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया? राइट द थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 1 0 9 करेक्ट। अब आप ध्यान से बच्चों चेक करोगे तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 10,999 नंबर पढ़ना आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा हुआ है, ठीक। अच्छा, तो हमको एक नंबर दिया हुआ है क्या, 10,999। अब हमको क्या करना है, हमको नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों क्या, कि इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आता होगा, उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आता होगा, उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आता होगा। यानी कि हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हमको इसका सक्सेसर लिखना है, फिर जो आंसर आएगा यहां पर, फिर उसका सक्सेसर लिखेंगे, फिर जो आंसर आएगा यहां पर उसका सक्सेसर लिखेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से 10,999 के बाद 3 नेचुरल नंबर जो नेक्स्ट आते हैं वो हमें पता चल जाएंगे। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहां देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ नहीं करना है, आपको 1 ऐड करते चलना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको 1 ऐड करते चलना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, 10,999 में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आपको मिलेगा इसका सक्सेसर, है ना। सो 10,999 में आप 1 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, चेक कर लीजिए। 9 + 1 कितना होता है, 10, ठीक। 1 जाएगा कैरी तो 9 + 1 फिर से 10, फिर 1 जाएगा कैरी, 9 + 1 10, फिर 1 जाएगा कैरी। अब देखिए बच्चों, 1 + 0 कितना होता है, 1, और ये वाला 1 यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ गया, 11,000 आ गया। करेक्ट। सो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 11,000, ठीक। तो 11,000 नेक्स्ट नेचुरल नंबर है। अब 11,000 में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। 11,000 में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। 0 + 1 कितना होता है, 1, ये वाला 0 एज इट इज और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1 कॉपी और ये वाला 1 कॉपी। इस तरीके से बच्चों आंसर आया 11,001, ठीक। सो द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 11,001। इसके बाद इसमें 1 ऐड करोगे तो 11,002 मिल जाएगा। करके मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 11,001 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 2, और ये वाला 0 एज इट इज और ये वाला 0 एज इट इज, ये वाला 1 ऐसा और ये वाला 1 ऐसा। तो कितना आ गया बच्चों, 11,002 आ गया यहां पर हमारे पास। करेक्ट। सो 11,002 आ गया। तो इस तरीके से 10,999 का जो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 11,000, 11,001, 11,002, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और इस तरीके से आप रफ वर्क में इसको सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। नाउ अब देखिए बच्चों, ये रहा इसका प्रॉपर आंसर। इस तरीके से देखिए बच्चों, लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ लैंग्वेज भी लिख के लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो लैंग्वेज देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर करना है इसका। नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 11,000, 11,001, 11,002, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। आप अगर चाहें वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। अब बिफोर मतलब पहले, ठीक है। आफ्टर बोलेगा तो आफ्टर का मतलब जब भी बोलेगा, यहां पर उन्होंने बोला जस्ट
कहाँ गया, यहाँ पर देखिए जरा। यस, उन्होंने बच्चों यहाँ पर क्या बोला था, आफ्टर। आफ्टर का मतलब सक्सेसर निकालने थे आपको, जो भी नंबर दिया उसका सक्सेसर, फिर उसका सक्सेसर, फिर उसका सक्सेसर। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना था, सक्सेसर। 1 1 ऐड करते जाइए। और बिफोर बोला है तो प्री डी से सर आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, प्री डी से सर मीन्स 11,000 सॉरी 10,001 दिया है, तो 10,001 से पहले क्या आता होगा। तो देखो जरा, ये आपको क्या दे दिया इन्होंने, 10,001 नंबर मैंने आपको पढ़ना सिखाया, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा अगर लगाओगे तो ये 10,001 पढ़ा जाएगा। ठीक, चैप्टर नंबर 1 में आपने नंबर पढ़ने सीखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम, इससे पहले कौन सा नंबर आता है, इससे पहले कौन सा नंबर आता है, तो इसका प्री डिसेसर निकालोगे। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था पहले भी मैं प्रीडिसेसर बोलूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। चलो बहरहाल, अब यहां पर आओ आप। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। सो 10,000 1 में से हमने क्या किया, 1 माइनस किया। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। ठीक, फिर ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, फिर ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 0 एज इट इज, और ये तो ये आपका 10,000 बन गया। याद है ना नंबर, 10,000 में 1 के पीछे 4 0 होते थे, 10,000 थे। और वैसे भी 10,001 से पहले 10,000 ही तो आता होगा। तो इस तरीके से बच्चों, इसके पहले जो नंबर आता होगा वो आता होगा 10,000, ये जो कि एक होल नंबर है, पता है आपको। फिर अब इससे पहले क्या आता है बताइए, 10,000 क्या है आपका, 1 2 3 4 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इससे पहले 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आता होगा, यानी कि 9,999। तो कैसे निकालोगे, तो 10,000 से 1 माइनस कर दीजिए। अब 10,000 का प्रीडिसेसर निकाल लीजिए। सो 10,000 में से आप 1 माइनस करिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ध्यान से चेक करो, ये 1 यहाँ आएगा तो 10 बचेगा, ये 1 इधर जाएगा तो ये 10 बनेगा और ये 9 बन जाएगा। यहाँ से 1 जाएगा तो ये 10 बनेगा, ये 9 बन जाएगा, और यहाँ से 1 जाएगा तो 10। 10 माइनस 1 9, और ये 9 बच गया, और ये 9 बच गया, और ये 1 इधर आके 10 बन ही चुका था, तो ये 9 हो गया क्योंकि यहाँ से 1 जा चुका था। 9,999। तो इस तरीके से बच्चों एक नंबर ये मिला आपको, और इसके पहले आपको क्या मिलेगा, 9,999। अब इसके पहले क्या मिलेगा आपको बच्चों, इससे पहले इसका प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा। अब 9,999 से पहले आपको 9,998 मिलेगा। कैसे सर, आइए दिखा देता हूं बच्चों में, आपको कुछ नहीं करना है। 9,999 में से, यानी कि 9,999 में से आप 1 माइनस कर दीजिए। बस आपको यहाँ पर प्रीडेसेसर निकालते चले जाना है, ठीक है ना। 9 माइनस 1 8 होता है, फिर 9 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 9 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 9 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से 9,998 आ गया। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ से आगे आपके पास क्या, 9,998, ठीक है ना। सो द 3 होल नंबर अकॉर्डिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर, कौन कौन से नंबर है वो, 10,000, 9,999 एंड 9,998। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस ऑर्डर में आप लिखोगे, देखो किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में पहले इसकी बात करोगे, सॉरी पहले इसकी बात करोगे, फिर इससे, क्योंकि बिफोर बोल रहा है ना, तो ऑर्डर देखिएगा, इससे पहले ये वाला आता है और इससे पहले ये वाला, इसलिए ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान दें कैसा, 10,000 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, ये डिक्रीजिंग, क्योंकि उससे पहले क्या आता है ये पूछा गया, तो उससे छोटा ही नंबर आता होगा। तो 10,000 से पहले 9,999, और 9,999 से पहले क्या आता होगा, 9,998। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए कि आंसर को कैसे हम लोग करेंगे। लैंग्वेज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लैंग्वेज लेके आता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिख के आंसर देना होगा। तो हम लिखेंगे 3 होल नंबर जस्ट बिफोर 10,001 आर 10,000, 9,999, 9,998। तो इस तरीके से सॉरी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बच्चों हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसने आपसे बोला विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर के सेट्स कौन से हैं आपके, याद करिए। नेचुरल नंबर्स, क्या आपको पता है नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, याद है।
काउंटिंग नेचुरल नंबर बोलो या काउंटिंग नंबर्स बोलो, तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है आपका? सुन लीजिए ध्यान से, ऐसे ही बस बता रहा हूं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 है आपका। क्या? अगर सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछेगा तो 1 है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते थे याद करिए बच्चों? होल नंबर का सेट क्या होता था याद करिए? होल, जिनको नहीं पता है, मान लीजिए कोई यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर रहा है, उसके लिए बता रहा हूं। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू। तो ध्यान दो बच्चों, अब आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा दिखाई पड़ा है? सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0। चेक कर लीजिए भाई, 0 के पीछे तो कुछ है नहीं ना, 0 से छोटा कुछ है नहीं, तो सबसे छोटा क्या है? 0। तो 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन से सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछता तो हम 1 बोलते, लेकिन उसने स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा है। क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा है, तो हम 0 बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर करोगे, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही स्पेशल वीडियो होगी, क्वेश्चन नंबर 4 की स्पेशल वीडियो। वहां बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।